हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं वर्कशीट नंबर 3 जो कि हिंदी की वर्कशीट है और ये वर्कशीट 9th क्लास के लिए है। ये वर्कशीट बहुत अच्छी है और हमारे लिए है। बारिश हम सबको कितनी अच्छी लगती है, आजकल बारिश हो भी रही है। चलिए, लेकिन जब बारिश आती है तो उसके साथ एक प्रॉब्लम भी लेके आती है कि मच्छर पैदा होने शुरू हो जाते हैं। अब ये मच्छर कहाँ पर पैदा होते हैं बेटा? पुरानी चीज़ों में, खाली चीज़ें जो रखी होती हैं उनमें मच्छर पैदा हो जाते हैं, जिनमें भी पानी चला जाता है। अब मच्छरों में भी कौन से मच्छर जिससे बीमारियां हो रही हैं, और सबसे ज़्यादा डेंगू मच्छर जो कि खतरनाक है। पढ़ें अब गाद्यांश। चलिए, इसमें लिखा हुआ है डेंगू मच्छरों से फैलने वाली बीमारी है। डेंगू बीमारी किससे फैलती है बेटा? मच्छरों से, मतलब मच्छर के काटने से। डेंगू के मच्छर साफ पानी में पलता है, गंदे पानी में नहीं पैदा होता ये कि कभी कई दिनों का पड़ा हुआ पानी है जैसे, या कीचड़ या काई वाला पानी, वहाँ नहीं पैदा होता। ये बिल्कुल साफ पानी में ही पैदा होता है जो हमारे आसपास एकत्रित होता है, जैसे कि कूलर का पानी। अब कूलर का पानी गंदा तो होता नहीं, आप हफ्ते में उस पानी को चेंज कर लेते हो, 10 दिन में चेंज कर लेते हो, तो वहाँ पैदा हो सकता है डेंगू का मच्छर। गमले में आप उतना ही पानी डालो जितना ज़रूरत है। अगर ज़्यादा पानी डालोगे तो उसमें क्या पैदा हो जाएगा? मच्छर। और कौन सा? डेंगू का। टूटे फूटे बर्तनों में, पुरानी टायर आदि में क्या पैदा हो जाते हैं बेटा? डेंगू के मच्छर पैदा हो जाते हैं। देखो बच्चों, कैसे डेंगू का मच्छर पुराने टायर के अंदर, जैसे ये पानी बारिश का इकट्ठा हो गया, पुराना टायर रखा था छत पर, उसके अंदर ही पानी इकट्ठा हो गया। अब उस पर ध्यान नहीं दिया तो क्या होगा? 2-3 दिन में इसके अंदर पैदा हो जाएगा डेंगू का मच्छर, और 1 हफ्ते में तो उनकी पूरी फौज तैयार हो जाएगी। इसलिए क्या करें? इस ढंग से इस टायर को रखें कि इसमें डेंगू का मच्छर ना पनप सके, मतलब पानी इकट्ठा नहीं होने दें इसके अंदर। तो चलिए अब वर्कशीट की ओर और पढ़ते हैं और क्या क्या लिखा है। तो इसमें लिखा हुआ है कि पुराने टायर में, टूटे फूटे बर्तनों में डेंगू का मच्छर पैदा हो जाता है। बारिश के दिनों में आमतौर पर कई जगहों पर पानी इकट्ठा होने से मादा एडीज मच्छर अंडे देती है। अंडरलाइन कर लो जरा, मादा एडीज मच्छर। मच्छरों में भी कौन सा मच्छर है? मादा एडीज मच्छर। तो आइए हम देखते हैं कैसा होता है ये मच्छर जिसकी बात कर रहे हैं, मादा एडीज मच्छर। ये है बेटा हमारा मादा एडीज मच्छर। ये ऐसा दिखाई देता है, इसके पैरों के पास यहाँ कोने पर वाइट कलर होता है, यहाँ भी इसका वाइट होता है, इधर हर जगहों पर इसमें कुछ वाइट डॉट्स से होते हैं। ठीक है, इस पे डिजाइनिंग सी होती है, वाइट वाइट यहाँ पर डॉट्स होते हैं। राइट, इसको कहते हैं मादा एडीज। तो मादा एडीज मच्छर ऐसा होता है, 1 सप्ताह में इनकी नई फौज तैयार हो जाती है। इस तरह इनकी संख्या बढ़ती रहती है। डेंगू एक जानलेवा बीमारी है बेटा, ठीक है, इससे जान तक चली जाती है। डेंगू से किसी को जब डेंगू हो जाता है बेटा, तो उसके हाथ पाँव में सूजन आ जाती है, इतनी अधिक वीकनेस आ जाती है कि उठना भी मुश्किल हो जाता है बेड से। ठीक है, एक बात आपने देखी, मादा एडीज मच्छर ही अंडे देती है, मादा ही देगी अंडे तो, और मादा ही खून पीती है। ठीक है, मलेरिया का भी मच्छर जो है वो मादा ही है, वो उसमें एनोफिलिस मच्छर है। चलिए, डेंगू जानलेवा बीमारी है, इससे बचाव का सबसे सही तरीका है सावधानी। अब क्या सावधानी बरतनी है? एक तो हमें पुरानी चीज़ें जो है, पुराने बर्तन, टंकी अगर उगड़ी हुई है उसको ढक के रख दो, जिसमें आप पानी पीते हो उस घड़े को ढक के रख दो, खाने के सामान को ढक के रखो। इसके अलावा क्या करें? फुल स्लीव्स और पैंट, पूरी पैंट पहने बारिश के दिनों में, जिससे कि आपको मच्छर ना काटे। हम अपने आसपास पानी इकट्ठा ही ना होने दें, तो इस मच्छर को पनपने से रोक सकते हैं और डेंगू के खतरे को कम कर सकते हैं। हमें अपने घर और आसपास के ऐसी जगहों की पहचान करनी चाहिए और पानी इकट्ठा होने से रोकने का उपाय करना चाहिए। अगर यह संभव ना हो तो पानी में थोड़ा मिट्टी का तेल
जिसे कैरोसिन ऑयल इंग्लिश में कहते हैं, वो डालना चाहिए। मतलब अगर कूलर आप रोज़ साफ़ नहीं कर सकते तो क्या करेंगे, उसके अंदर हफ्ते में तो चेंज करोगे ही पानी, लेकिन उसमें आप क्या डाल दोगे, थोड़ा सा कैरोसिन ऑयल डाल दोगे। इससे हम न केवल अपना और अपने परिवार का बचाव कर सकते हैं, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी डेंगू से बचा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, डेंगू का मच्छर कहाँ पैदा होता है, जल्दी से बताओ। हाँ, डेंगू का मच्छर साफ पानी में ही पैदा होता है, जैसे कि कूलर, गमले, टूटे फूटे बर्तन, पुराने टायर, जो ऊपर लिखा हुआ है वही मैंने बोला है। अगला है, बारिश के दिनों में मच्छर के पनपने का क्या कारण है, बताइए। बारिश के दिनों में जब पानी इकट्ठा हो जाता है तो उसमें मादा एडीज मच्छर अंडे दे देती है, जिससे इनकी संख्या बढ़ती रहती है। ठीक। डेंगू फैलने का क्या कारण है, तो डेंगू फैलने का कारण है कि पानी, जहाँ भी पानी इकट्ठा हो जाता है वहीं पर मादा एडीज मच्छर अंडे देती है और उसकी संख्या बढ़ती जाती है। ठीक। अच्छा, अगला है, डेंगू से बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए डेंगू से बचाव के लिए। हाँ, डेंगू से बचाव के लिए फुल स्लीव्स के कपड़े, पूरी पैंट, हाथों और पैरों को पूरी तरह से ढक के रखना चाहिए। पानी को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। अगर कुछ टायर या टंकी बिना ढकी रखी है तो उसे ढक देना चाहिए। टायर को इस ढंग से रखना चाहिए, उसे सीधा ना खड़ा करके लिटा के रखना चाहिए कि उसमें पानी अंदर ही ना जाए, या उसके ऊपर कुछ सामान रख देना चाहिए जिससे कि पानी उसके अंदर नहीं जाए। तो पानी को इकट्ठा होने से हमें रोकना चाहिए, बचाना चाहिए। अगर आपके आसपास कहीं पानी का जमाव होता है तो क्या करेंगे, बताइए। अगर आसपास पानी का जमाव कहीं हो रहा है तो क्या कर सकते हो, मान लीजिए रोड पे इकट्ठा हो रहा है, ठीक है, तब क्या करोगे, उसमें थोड़ा सा कैरोसिन ऑयल डाल के आ जाओगे, जिससे कि रोड पे पानी इकट्ठा ना हो। या फिर नाली अगर बंद है तो उसे खोल देंगे, जिससे कि पानी धीरे धीरे नालियों में चला जाए। चलिए, गतिविधि है, अब एक एक्टिविटी है, डेंगू से बचाव के उपाय को दर्शाते हुए चित्र बनाइए। बना सकते हैं अब आप, जो जो चीज़ें मैंने आपको बोली है वही से अब आपको चित्र में लिखनी है और बनानी है। ये देखो, एक बच्चे ने ये कितनी अच्छी ड्राइंग बना के दी है। इसमें इसने दिखाया है कि मम्मी कह रही हैं, बेटा थोड़ा घड़े को ढक के रख दो वरना मच्छर बैठ जाएंगे। तो बच्ची कह रही है ठीक है मम्मी, उसके हाथ में ढक्कन है और वो घड़े को ढक रही है। दूसरा, पता है पूरे कपड़े पहनने चाहिए, है ना, वरना डेंगू हो जाएगा। पता है, तभी तो मैं पूरे कपड़े पहन कर आई हूँ। ये भी बच्चे की सोच थी। और देख लो, एक बच्चे ने ये बनाया है, बेटा कितना अच्छा है। इसमें इसने इंग्लिश में बनाया हुआ है, आप हिंदी में लिखना चाहो हिंदी में लिख के आना। इसमें बच्चे सफाई कर रहे हैं, कहीं भी पानी और गंद इकट्ठा नहीं होने दे रहे हैं। ये बिल्कुल सही, राइट है। गलत क्या है, कहीं पर भी देखो टूटे टायर्स पड़े हुए हैं, बर्तन पड़े हुए हैं कुएं के पास, वहाँ पे पानी भरा हुआ है, यहाँ भी पानी गिरा हुआ है, दिख रहा है सब जगह पानी पानी हो रखा है, यहाँ पानी है यहाँ पानी है, तो ये चीज़ गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, यहाँ बीच में इसने मच्छर दिखाया है डेंगू का, ठीक, ये चीज़ गलत है कि ऐसे नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम बीमार हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ क्या है, यहाँ बच्चे, अगर बेड भी है, कोई मरीज़ है तो मच्छर अगर है, बारिश के दिन है तो उसको कवर करके रखना चाहिए उसका बेड, किससे, मच्छरदानी से। देखो ये मच्छरदानी लगी हुई है। और यहाँ क्या दिखा है, मॉस्किटो स्प्रे, रैकेट का यूज़ करते हैं आजकल मच्छर मारने के लिए, वो दिखाया है। और यहाँ बच्चों ने कैंपेन लगाया हुआ है कि मच्छर को भगाओ, है ना। आप जैसे भी चाहो वैसा बना सकते हो इसके अंदर। एक और दिखाती हूँ बेटा, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी बच्चों की पेंटिंग। ये देखो, इसमें है कि पानी अगर बारिश के दिनों में पीना है तो कैसे उबाल के पानी पी रही है, ठीक है। जो गंदा है उसको साफ़ किया और उसको उसने आग लगा के ख़त्म कर दिया कि पुरानी गंदी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, मच्छरदानी लगा के सो रही है। ठीक, पानी जो है घड़े में से निकाला और
उसे ढक दिया। इधर क्या है बेटा, कुएं में से निकाल के ढक दिया। मॉस्किटो का स्प्रे यूज़ किया है, मॉस्किटो कॉयल और रैकेट दिखाया है। यहाँ पर स्प्रे कर रहे हैं मच्छर मारने के लिए, है ना। ओके, और खिड़कियों में जाली लगाई हुई है जिससे कि मच्छर अंदर ही नहीं जा सके। पुराने जितने बर्तन रोड्स पे पड़े हुए हैं, कुछ टायर वगैरह जो भी कुछ पड़ा हुआ है उस पे स्प्रे कर रहे हैं। ठीक, तो ये सब चीज़ें आप बना सकते हो अच्छे से अच्छी पेंटिंग। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वर्कशीट समझ आ गई तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। थैंक यू।